नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है एक एआई के साथ हुई एक सिंगल लगातार बातचीत का। ये देखने के लिए कि वो असल में क्या-क्या कर सकता है। तो सवाल ये है कि अगर एक मॉडर्न एआई से बिना किसी फिल्टर के बस बात करते चले जाएं, तो वो बातचीत असल में कैसी दिखेगी? क्या सीखने को मिलेगा हमें? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज की तरह ये सफर भी एक सीधे से लेकिन थोड़े जटिल वैज्ञानिक सवाल से शुरू हुआ। कह सकते हैं कि जिज्ञासा का पहला बीज यहीं बोया गया था। तो बातचीत की शुरुआत हुई एक शब्द से, बायोरिएक्टर। एआई ने इसे ना बड़े ही सरल तरीके से समझाया। सोचिए, ये एक खास तरह का बर्तन है जो छोटे छोटे जीवों को, मतलब माइक्रोब्स को, फलने फूलने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल देता है। और फिर इसी माहौल में वो हमारे लिए जरूरी चीजें बनाते हैं, जैसे दवाइयाँ या टीके। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक सिंपल सी परिभाषा से एक पूरी की पूरी प्रक्रिया सामने आ गई। एआई ने इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ दिया। पहला, अपस्ट्रीम, जहां सारा कच्चा माल डाला जाता है। दूसरा, किण्वन या फर्मेंटेशन, जहां असली जादू होता है और वो जीव अपना काम करते हैं। और आखिर में डाउनस्ट्रीम, जहां तैयार प्रोडक्ट को अलग करके शुद्ध किया जाता है। ये दिखाता है कि एआई कितनी आसानी से जटिल चीजों को सिंपल बना सकता है। और जैसा अक्सर होता ही है, एक सवाल दूसरे गहरे सवाल को जन्म देता है। तो बायोरिएक्टर की दुनिया से निकलकर ये बातचीत अब एक और भी ज्यादा फंडामेंटल मोड पर आ गई, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ। अब यहाँ एआई की असली ताकत दिखती है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सुनने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन जरा इस तुलना को देखिए। एआई ने इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर दिया। मेन फर्क बस एक फॉस्फेट ग्रुप का है जो न्यूक्लियोटाइड में होता है, लेकिन यही छोटा सा फर्क उनके रोल को पूरी तरह से बदल देता है। और ये कमाल की बात है, ये दिखाता है कि एआई सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता, बल्कि एक टीचर की तरह सीखने में भी मदद करता है। न्यूक्लियोटाइड को याद रखने की ये ट्रिक कितनी सिंपल है। टाइड मतलब 3, यानी 3 चीजें, शुगर, बेस और फॉस्फेट। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं हुआ, ये तो जानकारी को यादगार बनाना हुआ। और इस साइंस वाले हिस्से के आखिर में एआई ने जीवन के 2 सबसे मौलिक मॉलिक्यूल्स की तुलना की, डीएनए और आरएनए। इनमें फर्क क्या है? एक तो शुगर का, एक बेस का और उनकी पूरी बनावट का। देखिए, एक ही स्क्रीन पर ये तुलना सब कुछ कितना साफ कर देती है। और फिर बातचीत ने अचानक एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। कॉम्प्लेक्स साइंस से हटकर अब सवाल एक बहुत ही पर्सनल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में था। यहीं पर एआई की वर्सेटैलिटी दिखती है। ये सवाल हम में से कई लोगों के लिए जाना पहचाना सा है, एक सीधी साधी असल दुनिया की प्रॉब्लम। तो चलिए अब देखते हैं कि एआई एक साइंटिस्ट से एक टेक्नीशियन कैसे बनता है। और जवाब भी तुरंत मिला। एआई ने कोई अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन की तरह प्रॉब्लम को एनालाइज किया। उसने डिवाइस कंपैटिबिलिटी, रीजनल अवेलेबिलिटी, प्ले स्टोर का कैश और इंटरनल स्टोरेज जैसी आम दिक्कतों के लिए 4 बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिए। अब ये बातचीत का सफर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला था। एक टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब बारी थी कुछ नया बनाने की। चलिए देखते हैं कि इस बातचीत में ये आखिरी और सरप्राइजिंग मोड़ कैसे आता है। तो अब जो जिज्ञासा थी वो डिजिटल क्रिएटिविटी की दुनिया में जा चुकी थी। मतलब एक टेक्निकल सॉल्यूशन से अब एक क्रिएटिव टूल की तलाश शुरू हो गई थी। और एआई ने यहाँ भी निराश नहीं किया। उसने फौरन कुछ बेहतरीन टूल्स की एक लिस्ट दे दी। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, बल्कि क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक जानकार गाइड भी है। और अब आता है आखिरी अनुरोध। एआई को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर से एक क्रिएटिव कहानीकार बनने के लिए कहा गया। अब सवाल ये था कि क्या एक मशीन सच में ऐसी कहानी बना सकती है जो इंसानी जज्बातों को छू सके? तो एआई ने कहानी शुरू की और एक उदास बेजान से शहर का नज़ारा आंखों के सामने ला दिया। जरा शब्दों का चुनाव देखिए, कितना सजीव और इमोशनल है। कहानी का दिल वो यही है, एक मामूली सी चाय में छिपा एक ऐसा जादू जो किसी का नजरिया बदलने की ताकत रखता हो। वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। और आखिर में कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा अच्छा काम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। एक एआई की बनाई हुई ये कहानी वाकई में बहुत असरदार है।
ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसने इंसानों की कौन सी कहानियों से सीखा होगा जो ऐसे इमोशनल आइडियाज बना पा रहा है। तो इस पूरी बातचीत के सफर को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट ना पूरी बातचीत का सार है। एक ही कॉन्वर्सेशन में एआई ने 3 बिल्कुल अलग-अलग रोल निभाए। एक साइंटिस्ट जिसने मुश्किल टॉपिक समझाए, एक टेक्नीशियन जिसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की और एक क्रिएटिव पार्टनर जिसने एक कहानी बनाई। तो कहने का मतलब यह है कि आज का एआई सिर्फ कोई एक काम करने वाला टूल नहीं है। ये तो हमारी जिज्ञासा और हमारी सोच का एक वर्सेटाइल पार्टनर है जो हमारे सवालों के हिसाब से अपनी काबिलियत को भी बदल सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे सोचने के लिए छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक बातचीत इतनी अलग और इतनी पावरफुल हो सकती है, तो जरा सोचिए जब लाखों लोग हर दिन एआई से बात करेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में क्या कुछ बना सकती है और क्या कुछ बदल सकती है।